मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे जून के महीने में अपनी जेब में रखना इस एक छोटी सी चीज को महाविद्या माँ बगलामुखी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और इस एक चीज के अंदर महामाई की पूर्ण कृपा बसती है। जी हाँ बंधु, इस एक चीज को विशेष विधि विधान और नियम के साथ आपको अपनी जेब में रखना है। फिर देखिए कि कैसे चमत्कार घटित होते हैं। वर्षों के या जीवन भर के जो दुख हैं वो कुछ ही पल में समाप्त हो जाएंगे। आने वाला समय आपका बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही सुंदर होने वाला है। मंगल जो कि नीच के चल रहे थे पिछले महीने से, यानी 3 अप्रैल से ही नीच के चल रहे थे, वे अब सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मंगल की इस ऊर्जा का, इस शक्ति का आपको सीधा लाभ प्राप्त होगा। पूरी एनर्जी आपको प्राप्त होगी, बशर्ते कि आपको अपने जीवन की नकारात्मकताओं से मुक्ति प्राप्त करना बेहद आवश्यक रहेगा। हम आपको अपने कई कार्यक्रमों में, लगभग हर कार्यक्रम में ये बात बताते हैं कि यदि आपने अपने जीवन की नकारात्मकताओं से मुक्ति प्राप्त नहीं की, यदि आपने इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त नहीं किया, तो ग्रहों के शुभ प्रभावों का भी आपको कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह जो एक आवरण सा आपके आसपास बना है नेगेटिव एनर्जी का, इससे छुटकारा प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। और इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए महामाई 8वीं महाविद्या श्री विद्या महामाई माँ बगलामुखी से बढ़कर कोई है ही नहीं। माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी है। उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा हमने अपने जीवन में स्वयं महसूस की है। जिसको भी हमने महामाई का आभास कराया है, उनका अनुष्ठान में भाग करवाया है, उनके जीवन से दुख दर्द को दूर करने की माई से निवेदन और गुजारिश की है, तो उसके जीवन से दुख दर्द महामाई ने दूर कर दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको हम देने वाले हैं, इस एक उपाय और क्रिया के माध्यम से। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आने वाले समय की, यानी कि इस जून के महीने की 5 बड़ी भविष्यवाणियां। इन भविष्यवाणियों को भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ मंगल की एनर्जी को पूरी तरह से आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इस ऊर्जा का उपयोग आप कैसे कर पाएंगे। देखिए, ऊर्जा का पास में होना और उसका सदुपयोग करके जीवन में आगे बढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। एनर्जी अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की नहीं होती है, बस हम यदि उसे ढंग से प्रयोग करना सीख जाएं तो वह अच्छी है, और यदि हम प्रयोग करना नहीं जानते हैं और वह हमारा विनाश कर देती है तो बुरी एनर्जी है। तो मंगल एक एनर्जी है, इसका प्रयोग कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आपने देखा होगा कि जो जातक मांगलिक होते हैं उनके जीवन में हमेशा दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, खास तौर से वैवाहिक जीवन में, और धन की समस्या उनके जीवन में हमेशा बनी रहती है। वह इसीलिए होती है क्योंकि उनकी कुंडली के अनुसार उनके जीवन में मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उस एनर्जी को नियंत्रित कर पाने में जातक असमर्थ होते हैं। लेकिन जो जातक समर्थ होते हैं, उस एनर्जी का उपयोग कर लेते हैं, वे बहुत अधिक तरक्की करते हैं। यहाँ तक कि बुढ़ापे का भी उनके ऊपर असर नहीं होता है। 60-60, 70-70 साल की उम्र पर भी वे लोग बिल्कुल जवान दिखाई देते हैं। मतलब कहने का, देखो, शरीर तो ढलता ही है, परंतु आंतरिक ऊर्जा यदि बढ़ी हुई रहती है तो चेहरे पर चमक रहती है, शरीर में बल रहता है, क्रिया शक्ति अति प्रबल होती है, तो वैसे ही तेज बढ़ जाता है कार्यों में भी और चेहरे पर भी और शरीर में भी। तो बस उसी की हम बात कर रहे हैं। शब्दों को न पकड़ना, नहीं तो कहना कि गुरुजी कहते हैं कि बूढ़े ही नहीं होते। नहीं, बूढ़े तो सब होते हैं, सभी मरते हैं, सभी जन्म लेते हैं, सभी बूढ़े होते हैं। ये तो नैसर्गिक क्रियाएं हैं प्रकृति की। लेकिन ऊर्जा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, भावनाओं को समझने की कोशिश करना है आपको। तो कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको नेगेटिव एनर्जी को हटाने का एक महाशक्तिशाली रामबाण उपाय क्रिया महामाई माँ बगलामुखी की तरफ से मिलने वाला है, जिसमें माई की कृपा और आशीर्वाद समाहित है, जो आपको मिलने वाला है उपहार स्वरूप। कह सकते हैं कि महामाई ने आपके ऊपर कृपा कर दी है। इस दास के माध्यम से ये कृपा आप तक पहुंचेगी। दूसरा कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके रोड मैप का काम करेगी। पूरे जून के महीने आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कहाँ संभलना है, कहाँ आगे बढ़ना है, ये सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये भी जानना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ मंगल की एनर्जी का पूरा उपयोग करके आप कैसे लंबी छलांग लगाएंगे, क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ सह लिया है, बहुत सारी कष्ट, बहुत सारी रुकावटें, अड़चनें जीवन में आपके लगातार लंबे समय से आपको पीछे की ओर खींच रही हैं। लेकिन अब समय बदलने वाला है। इस बदलते समय का आपको पूरा लाभ लेना होगा।
तभी तो जीवन सफल होता है। जो समय और काल को समझता है, उसी के अनुसार क्रियाएं करता है, जीवन जीता है, उसका जीवन तो बदलता ही है। बाकी तो सब ज्यों का त्यों है ही। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं। इन बातों के अनुसार ही आप इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे, माई की कृपा लेकर जाएंगे और जीवन को सफल बनाने के मूल मंत्र भी समझ कर जाएंगे। तो चलिए बंधु, महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और कृपा कर ही दी है, तभी तो आपके पास यह कार्यक्रम बिल्कुल समय रहते आ गया है। इसे मिस नहीं करना है। भाव यदि गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बस देखिए फिर माई कितना प्रेम, कितना लाड़ और दुलार आपके ऊपर बरसाती हैं। माँ तो माँ है, वो तो सबके दुख हरने के लिए तैयार बैठी हैं, लेकिन हम तो पहले भाव उत्पन्न करें। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। 5 बड़ी भविष्यवाणियों की बात करते हैं, फिर आपको उस एक चीज के विषय में बताएंगे। सबसे पहली भविष्यवाणी तो यह है कि इस पूरे महीने में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी सेहत खराब होगी। जिनकी सेहत में पहले से ही कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही हैं, उनके जीवन में भी कुछ नकारात्मक नहीं होगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो देखो जीवन में रहता ही है, क्योंकि जून के महीने में आप काम बहुत करने वाले हैं। बहुत अधिक कह सकते हैं मेहनत, शारीरिक परिश्रम आप करेंगे, मानसिक बल का प्रयोग करेंगे, सारी क्षमताओं का आप पूरा प्रयोग करेंगे। इसकी वजह से थकान तो होगी ही। अब यहाँ पर होता यह है कि आप जब काम बहुत अधिक करते हैं, बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, यहाँ से सेहत खराब होने की शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं जीवन में यह रुकावट बनकर उभरता है। तो आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज कि आपको अपने जीवन में योग प्राणायाम यानी ध्यान की विधियों को आजमाना है। स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ी बहुत कसरत वगैरह, वॉकिंग, जॉगिंग वगैरह भी शुरू करनी है। इसी के साथ साथ दूसरी भविष्यवाणी बंधुओं बता दें आपको कि इस जून के महीने में आपको वे अवसर मिलने वाले हैं जिनके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मतलब कि आपने अपना बिजनेस कुछ जमाना है, बड़ा करना है। यदि पहले से बिजनेस चल रहा है तो उसे बड़ा करने के अवसर मिलेंगे, पार्टनरशिप ऑफर होगी, कहीं से फंड मिलेगा, लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अवसर, मौके मिलेंगे और ऐसी संभावनाएं बनेंगी जिनसे कि आपकी तरक्की होगी। मतलब कि बिजनेस बड़ा करने के पूरे चांस आपको मिलने वाले हैं। तो ये इसको आप मिस नहीं करना, ठीक है। अब जैसे कि लोन वगैरह मिलता है, पैसा मिलता है, कहीं से आपको कर्जा मिलता है तो ले लीजिए, बेहिचक ले लीजिए, टेंशन न लो, बहुत तरक्की होगी। लेकिन शर्त यही है कि देखो बहुत बड़े जोखिम नहीं लेने हैं। दूसरा कि पैसा जिस काम के लिए आप ले रहे हैं उसी काम के लिए उपयोग करेंगे, निजी खर्चों में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 लाख रुपए का लोन लिया तो 5-6 लाख रुपए अपने ऊपर ही खर्च कर लिए, घर का सामान ले लिया या कोई गाड़ी वगैरह ले ली, कुछ भी कर लिया। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। आपकी राशि के जातकों में भी ये गुण पाया जाता है कि अगर धन अधिक मात्रा में एक साथ आ जाए तो भोग विलास की ओर भागने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस उद्देश्य के लिए आप धन लेंगे उसी उद्देश्य में उसे खर्च होने दो, फिर देखो कि कितनी तरक्की होती है। आप फायदे के पैसे से, प्रॉफिट से ये सारी चीजें लेने वाले हैं। लेकिन पहले आपको उसमें जो खोट है वो नहीं करनी है, ठीक है। तो उसका सदुपयोग करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मौके अवसर आपको 100% इस जून के महीने में बेहतरीन मिलने वाले हैं।
नौकरी जिनकी नहीं है उन्हें नौकरी लगेगी, नौकरी के अवसर मिलेंगे, छोटी ही सही लेकिन शुरुआत जरूर हो जाएगी। जिनका बिजनेस नहीं है वो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, किस बिजनेस में जाएं, उन्हें सही डायरेक्शन मिल जाएगी, सही दिशा मिलेगी कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, विचारों में क्लैरिटी आ जाएगी। और जिनका बिजनेस छोटा है, हमने पहले ही कह दिया कि वे अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उनके बिजनेस को बड़ा करने के उन्हें अवसर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। एक चीज और आपको बता दें कि जो भी मौके आपके जीवन में आने वाले हैं वे पूरी तरह से स्पष्ट होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिखाई देंगे। बस एक चीज याद रखना, कान के कच्चे मत बनना। किसी ने कुछ कह दिया, किसी से सलाह मशवरा कर लिया, किसी ने आपका मन खराब कर दिया तो आपने मौका छोड़ दिया, नहीं। एक चीज ये बहुत गलत है आपके साथ कि आप जैसे ही कोई अवसर कोई मौका आपके जीवन में आता है, आप अपने आसपास के लोगों के साथ, जिन्हें आप अपना शुभ चिंतक जानते हैं, उनके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं, सलाह मशवरा करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में ऐसे लोग छिपे हैं जो आपको उठते हुए नहीं देखना चाहते। आगे बढ़ना आपको उनको बर्दाश्त नहीं होता, इस वजह से वे जानबूझकर आपको ऐसी सलाह दे देंगे जिसमें कि आपका अहित हो जाएगा और फिर मजे लेंगे आपके। तो आप अपने बुद्धिक बल का पूरा प्रयोग करिए। आप खुद बहुत बुद्धिमान हैं, आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं, समझ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप हनुमान जी की तरह बैठे हैं अपने बल बुद्धि को भूलकर। तो आपको अपने बल बुद्धि को जगाना है, स्वयं के ही जामवंत बनिए, स्वयं के ही हनुमान बनिए और स्वयं के ही जीवन को उठा ले जाइए। जैसे हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया था, ऐसे ही अपने जीवन को उठा ले जाइए। बंधु, जो बातें हम आपको बताते हैं ना, वे हम अपने दिल से बताते हैं। देखिए, जो ग्रह नक्षत्र हैं वे अपनी जगह हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी बातों से सचमुच में जीवन में बदलाव आए। कोरी भविष्यवाणियां करना बहुत आसान है, ग्रहों को पढ़िए, उनके आधार पर कुछ भी कहकर और चले जाइए। किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के जीवन से जुड़ने की जरूरत है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपके जीवन से जुड़ें, आपको वो चीजें पहुंचाने की कोशिश करें जिनसे आपको आत्मिक बल मिले, मानसिक बल मिले, आपका मनोबल ऊंचा हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहयोग है। किसी का मनोबल बढ़ा देना, किसी की ऊर्जा को पॉजिटिव कर देने से बड़ा सहयोग कोई है ही नहीं। धन का सहयोग, तन का सहयोग तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। तो बस यही हमारी कोशिश रहती है बंधुओं। इसी चक्कर में कभी कभी हम थोड़ा भावनाओं में भी बह जाते हैं, कार्यक्रम भी थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो आप इन चीजों को अन्यथा न लिया करिए। हम दिल से कार्यक्रम बनाते हैं, मन से बोलते हैं, कुछ भी लिख पढ़कर नहीं बोलते हैं, इसलिए बातें हमारी थोड़ी सी इधर उधर भी हो सकती हैं। तो चलिए अपने विषय को शुरू करते हैं। आपको एक बात और बता दें कि इस जून के महीने में अभी क्या नहीं करना है, इस पर ध्यान दीजिए। आपको जून के महीने में जोखिम नहीं लेना है, शेयर मार्केट में बोलकर भी नहीं जाना है, बहुत ही खतरनाक होगा आपके साथ। दूसरा कि आपको ऐसे बिजनेस नहीं करने हैं जिनमें जोखिम का स्तर बहुत बड़ा होता है। मतलब कि कहते हैं कि 70 से 80%, 90% तक जोखिम शामिल है। शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, दुनिया भर की करेंसी है, पता नहीं क्या क्या आजकल चल गया है, पैसे को लूट मार के जाने कितने साधन आ गए, भोले भाले लोग बेचारे फंस जाते हैं। तो आपको ऐसी जगहों पर नहीं जाना है। बिजनेस में जाइए आप और सोच समझकर रिस्क लेकर आगे बढ़िए। जहां पर 50-50 का भी मैटर है कि 50% जोखिम 50% सुरक्षित है, वहां पर भी चले जाइए, कोई बात नहीं है, निकल जाएगा। लेकिन जहां सीधे अंधा जोखिम है वहां नहीं जाना। हद से ज्यादा जोखिम आपको बर्बाद कर देगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। एक और खास बात कि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, किसी को दे रखा है, इस महीने में, जून के महीने में वो पैसा आपका वापस मिलने की पूरी संभावना है। कम आएगा ज्यादा आएगा ये बात अलग है, लेकिन पैसा आएगा आपके हाथ में जरूर, अटका हुआ पैसा आपके हाथ में आएगा, बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ अन्य भविष्यवाणी यह है कि इस महीने में आप कुछ ज्यादा समझदार हो जाएंगे, ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे। कहते हैं ना कि ठोकरें जीवन में जब लगती हैं तो इंसान की बुद्धि खुलती है। आपके जीवन में बहुत लंबे समय से ये दौर चल रहा है, जब आप 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो 3 कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। लगातार पीछे खींचने की वजह से आपका मनोबल बहुत ही कमजोर हो चुका है, लेकिन आत्मबल बढ़ गया है। देखिए, आत्मबल और मनोबल में फर्क है। मनोबल है कि भाई मन खराब हो चुका है, काम करने की इच्छा नहीं, लेकिन आत्मबल है जो तब भी जोर लगा रहा है। तो आप अब भी जोर लगा रहे हैं, अब भी आपको उम्मीद है कि आप एक दिन इन समस्याओं से बाहर निकलकर विजेता बनेंगे। तो यही तो होता है आत्मबल। आत्मबल ऊंचा, कठोर और मजबूत होना बेहद आवश्यक है, वह आपके अंदर कूट कर है। कभी कभी आपका मनोबल जरूर खराब होता है, मोरल डाउन जरूर होता है, लेकिन ये तो जीवन है। यहाँ मनोबल एक जैसा किसका रहता है? बड़े बड़े लोगों का भी ऊपर होता, कभी नीचे होता, कभी मनोबल टूटता है, फिर से बन जाता है। तो आपका आत्मबल इस महीने में बहुत बढ़ेगा, ठीक है? तो इस चीज को आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं उस एक चीज के विषय में जो हमने कार्यक्रम के शुरू में बताई थी। देखिए, महाविद्या मां बगलामुखी अत्यंत शक्तिशाली, कलयुग में सबसे जल्दी फल देने वाली तीव्र शक्ति है। इनका नाम लेने मात्र से ही साधक के पाप कट जाते हैं, कष्ट कट जाते हैं, शत्रु नाश हो जाता है और शत्रु की वाणी स्तंभित हो जाती है। शत्रु स्तंभन कारणीम योगिनी कोटि संहिताम पीताहारो विचंचलाम कमलाम परमाम वंदे पर ब्रह्म स्वरूप। तो समझिए कि इनकी शक्ति बहुत ही अधिक है, बस भाव की आवश्यकता है। तो पहले तो माई के लिए भाव मन में लेकर आइए, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां बगलामुखी हमारी कष्टों से मुक्ति करो, जय मां बगलामुखी कृपा करो। पूरे भाव के साथ लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलिए अब ध्यान से सुनिए। हरिद्रा, ठीक है, हरिद्रा यानी हल्दी। हल्दी माई को बहुत अधिक प्रिय है। माई का स्वयं का वर्ण भी पीला है। पीले वस्त्र, पीला आसन, पीला प्रसाद, पीले पुष्प माई को अत्यंत प्रिय है। इन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है इसी की वजह से। तो इस हल्दी का ही आपको उपयोग करना है। शनिवार के दिन आपको यह हल्दी लेकर आनी है, एक गांठ लेकर आनी है, ठीक है। गांठ को देखना अच्छे शेप और साइज में होनी चाहिए, ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी उल्टा सीधा, देख कर ले आइए, अच्छी सी लाइए और इसी साइज की लाना जैसे हम आपको आकार बता रहे हैं, कोई विशेष साइज से अंतर भी नहीं पड़ेगा। इसे धोकर साफ कर लीजिए। उसके बाद गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र कर लीजिए। उसके बाद इसे पीले कपड़े में लपेट कर माई के चरणों में, मां बगलामुखी की फोटो तो आपके पास होगी ही, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फोन करिए, नंबर वीडियो में हमने दे रखे हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए। हम माई के विग्रह का साक्षात फोटो आपको भेज देंगे। आप उस फोटो का प्रिंट आउट निकलवा लेना, उस फोटो को फ्रेम करवा लेना और उसे आपके अपने पूजा घर में रख देना। एक गाय के घी का दीपक प्रतिदिन जलाना है, बस माई की कृपा बरसने लगेगी। फोटो का मान जरूर रखना। हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं, हमारी आराध्य देवी हैं, भूल से भी इनका अपमान ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोष हमें भी उत्पन्न होगा, क्योंकि हम अपनी देवी, अपनी महाविद्या, अपनी माँ को आपके घर भेज रहे हैं। तो बस यही आपसे निवेदन है कि अपमान ना हो जाए। यदि आपको पूजा पाठ नहीं करनी है, इनकी आराधना नहीं करनी है, आप ना लेना सामग्री, कोई जरूरत नहीं, उपाय आप ना करना, कुछ भी ना करना, आप हमारे कार्यक्रम भी मत देखना आज के बाद, लेकिन किसी भी हाल में इनका अपमान ना हो जाए, बस इसका विशेष ख्याल रखना। इसकी हम पर अति कृपा होगी आपकी, ठीक है। तो बस ये हमने आपको बताया। फोटो आपके आपने अपने पूजा घर में रख रखी है। अब हरिद्रा शनिवार के दिन आप लेकर आए, उसे शुद्ध पवित्र करने के बाद पीले कपड़े में लपेट कर माई के चरणों में इसे कुछ समय के लिए रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लाल रंग का मार्कर पेन होता है ना, जो मार्कर पेन आता है बाजार से, लाल रंग का, आप ले आइए उसको, ठीक है, क्योंकि उसी से इसके ऊपर आप लिख पाएंगे। पेन जो साधारण होते हैं उनसे तो नहीं लिख पाएंगे, मार्कर पेन ले आना। उसके बाद माई का मंत्र, देखिए ये मंत्र आपको दिखाई दे रहा है वीडियो की स्क्रीन पर, ये मंत्र आपको दिख रहा है। बोलेंगे हम नहीं, क्योंकि ये बोलने वाला मंत्र नहीं है, महाशक्तिशाली मंत्र है, 36 अक्षरी स्तंभन कारिणी मंत्र है, इसे बोल नहीं सकते हम, ठीक है, दोष लगता है। तो आप इस मंत्र को देख लीजिए। अब इस मंत्र को आपको माई की वो जो हरिद्र है, हल्दी की गांठ है, उस पर आपको इस मंत्र को लिखना है, ठीक है। कठिन काम है, सरल नहीं है, ठीक है। बड़े ठंडे दिमाग के साथ इस मंत्र को आप लिखिए, कहीं भी किसी भी तरफ लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र आपने लिख लिया। उसके बाद आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसे बिल्कुल शॉर्ट में, छोटे में लिख दीजिए। जैसे कि आपके ऊपर कर्जा बहुत है तो लिख दो कर्जा मुक्ति, नौकरी चाहिए तो लिख दो नौकरी, शत्रु बहुत है तो लिख दो शत्रु नाश, ठीक है, इस तरह से शॉर्ट में लिख दो। व्यापार में उन्नति चाहिए तो लिख दो उन्नति, बस इतना लिखना है, ठीक है। अब इस हरिद्र को, जो कि माई के आशीर्वाद से अभिमंत्रित हो चुकी है, इसे आपको फिर से पीले कपड़े में लपेटकर, पीला कपड़ा कोरा होना चाहिए, बाजार से नया लेकर आना, ठीक है, पीले कपड़े में लपेटकर इसे फिर से माई के चरणों में रख दीजिए। रात भर के लिए इसे रखे रहने दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल है, कोई मंत्रोच्चारण नहीं। देखिए, अगर आप माई का कवच पाठ करते हैं तो माई का एक वालगा कवच है जो आपके पूरे घर को, आपको चारों तरफ से घेर लेता है, और इस बालगा कवच में इतनी अधिक शक्ति है कि इसे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं सकते। भूत प्रेत पिशाच निशाचर की तो बात ही क्या है, ग्रह नक्षत्र राहु केतु शनि की तो बात ही क्या है, ये तो इस कवच को छूते ही भस्म हो जाएंगे। तो आप इस कवच को देखिए कितना शक्तिशाली है। इस कवच का पाठ यदि आप कर लेते हैं, आपको ये कवच अगर चाहिए तो नंबर वीडियो में है, आप फोन करिए, हम आपको इस कवच का PDF भेज देंगे, ठीक है। आप आराम से उसे पढ़िए, माई की पूरी पूजा सामग्री भेजेंगे। देखिए ऑनलाइन सामग्री है, ठीक है, तो कवच है, आरती है
और माई का चालीसा है, माई की तस्वीर है, फोटो है और पूरी विधि कि कैसे पूजा करनी है इसका एक पूरा समझाया हुआ, अच्छी तरह से विस्तार से समझाया हुआ वीडियो कार्यक्रम है। आपको सब कुछ हम भेज देंगे, ठीक है? तो आप ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो कवच पाठ यदि आप कर सकते हैं, प्रतिदिन एक बार कवच पाठ माई का करिए। बेहतर होगा कि रात्रि के समय करिए, सूर्यास्त होने के बाद। देवी की पूजा रात्रि में अति फलित होती है, विशिष्ट होती है। इसीलिए नवरात्रि होते हैं, 9 दिन नहीं होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं रात में कैसी पूजा करनी है, पूजा तो दिन में होती है। पता ही नहीं है कि शास्त्र क्या कहते हैं। खुद ही कहते हैं कि नवरात्रि आ गए। नवरात्रि यानी रात्रि, दिन नहीं, 9 दिन नहीं। तो समझिए, नवरात्रि, शिवरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि सब रात्रि में ही तो है। चाहे शिव की पूजा कर लो, चाहे माँ लक्ष्मी की पूजा कर लो, चाहे होलिका की पूजा कर लो, सबकी पूजाएं रात्रि में ही तो हो रही हैं। तब भी रात्रि का महत्व नहीं जानते हैं। तो रात्रि में आप करें कवच पाठ। देखिए, कुछ ही दिनों में, 7 से 8 दिनों में ही जीवन बदल जाएगा, गारंटी है इस बात की। तो आपने ये हल्दी कर दी, रात भर के लिए माई के चरणों में रखी हुई है। एक दीपक वहां जला देना। जब तक दीपक जले अच्छी बात है, आप चाहें तो वहां पर बैठ सकते हैं, माई का कवच पाठ कर सकते हैं, चालीसा पाठ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए माई के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाइए और ओम ह्लीम, ओम ह्लीम इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। देखो, हा लीम, ह्लीम इस मंत्र का उच्चारण करना है। माई का बीज मंत्र है, महाशक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहना। चाहे थोड़ा सा इसका उपांशु जाप कर लेना, थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, बस ये अभिमंत्रित हो चुका है। रात भर इसे रखी रहने दो। सुबह सूर्योदय होने से पहले जागना है, माई के सामने जाना है, स्नान आदि करने के बाद, ठीक है, पवित्रता के साथ माई के सामने जाना है। दीपक जलाना है गाय के घी का और माई से बड़े आदर के साथ कहना है कि माई, आप हम पर अपनी कृपा बनाइए। हमारे शत्रु बढ़ गए हैं, हमारा कर्जा बढ़ गया है, हमारा जीवन नर्क हो गया है, हमें इस नर्क से बाहर निकालिए, हम आपकी शरण में हैं। बस अब इस हरिद्र की गांठ के आसपास आपको पीले रंग का एक धागा लपेटना है और कपड़े में ही लपेटे हुए, ठीक है, कपड़ा लपेटा हुआ है, उसके आसपास पीले रंग का आपने धागा लपेटकर एक गांठ तैयार कर ली है। इसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे जब आप घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो, घर में कोई नेगेटिविटी नहीं होती, घर में कोई आपका शत्रु नहीं है, लेकिन घर के बाहर आपसे जलने वाले लोग बैठे हैं, टोना तंत्र मंत्र क्रिया करने वाले लोग बैठे हैं। किसी ने अपना उतारा चौराहे पर डाल रखा है, भूले से आपका पैर लग गया उसके ऊपर, तो वहां आपकी हानि शुरू हो जाएगी। तो बाहर नेगेटिविटी अपार है, तो उस नेगेटिविटी, उस नकारात्मकता से ये माई का कवच आपको बचाएगा, ठीक है? तो इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। देखिए, चमड़े के पर्स वगैरह में नहीं रखना है, अपने ऐसे किसी पर्स में रख लो या जेब में रख लो, कहीं पर भी रख लो, रुमाल में लपेट कर रख लो, भाव के साथ, पवित्रता के साथ। माई का आशीर्वाद है आपके साथ, इसे आप अपने साथ रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका नेगेटिव एनर्जी को भगाने का उपाय। अब मंगल की ऊर्जा, देखो, मंगल की ऊर्जा का पूरा लाभ लेने के लिए तो उपाय क्रियाएं बड़ी हैं। अगले कार्यक्रम में आपको हम विस्तार से समझा देंगे, अभी समय का अभाव हो गया है। कोई बात नहीं, आप हमारे कार्यक्रम तो रेगुलर देखते ही है ना, तो हम अपने हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ तो अच्छा अनोखा लेकर आते ही हैं, जीवन उपयोगी लेकर आते हैं। हजारों लोगों का जीवन बदला है तो आपका भी बदलेगा। तो ऐसे क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन कार्यक्रम देखा करिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, अद्भुत ज्ञान हासिल होगा और जीवन में आपने इन चीजों को उतारना शुरू कर दिया तो ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीनों में ही जीवन बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित होगा। 6 महीने जीवन के क्रांतिकारी होंगे। रातों रात नहीं हम कहेंगे, देखो, रातों रात कहना भ्रामक है, भ्रम नहीं फैलाएंगे, ठीक है? तो समझ लिया आपने सारी बातों को। हनुमान जी को 7 से 8 मंगलवार चोला चढ़ा दीजिए, मंगल अनुकूल हो जाएंगे। यही काफी है अभी के लिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इसी से मंगल अनुकूल हो जाएंगे, इनकी एनर्जी का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन विशेष सटीक उपाय मंगल को अनुकूल बनाने के बताएंगे अगले कार्यक्रम में। साथ ही आपकी कुंडली के अनुसार भी बताएंगे कि कहीं आपकी कुंडली में मंगल का कोई ऐसा दोष तो नहीं है, कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है, योग युति तो नहीं है जो आपको बर्बाद कर सकता है इस गोचर के बाद। क्योंकि 7 तारीख का जो मंगल का गोचर है वो बहुत शक्तिशाली है, सूर्य की राशि में पहुंच रही है, दोनों अग्नि कारक हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो कहीं आपका जीवन बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कोई नेगेटिव स्थिति तो नहीं है। बहुत जरूरी है आपको ये जानना। तो वो सब क्रियाएं, चीजें बताएंगे अगले कार्यक्रम में, ठीक है? अब यदि आपको अपने जीवन के बारे में कुछ विशेष जानना है कि भाई मुश्किलें समाप्त नहीं हो रही हैं, बहुत क्रिया उपाय बहुत जोर लगा लिया है, तो आप एक काम करो, अपनी कुंडली दिखा लो। अपनी कुंडली दिखाने के लिए वीडियो में नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लो। हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन कर देंगे, दोष हैं, योग युतियां, नकारात्मक स्थितियां बता देंगे, उनके सटीक उपाय बता देंगे,
फिर क्या रह गया? रोग का पता चल गया, इलाज भी हो गया, अब तो स्वास्थ्य वापस आएगा ही ना। जीवन स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी लाइफ हो जाएगी और आपका जो भी अटका हुआ काम है, परेशानियां हैं, दूर हो जाएंगी महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। फिर महामाई की कृपा और आशीर्वाद तो आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर ही रहे हैं, हर कार्यक्रम में करते हैं। और वैसे जो लोग हमसे बात करते हैं उन्हें तो हम विशेष तौर से चीजें समझाते हैं और कुछ ही दिनों में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है माई की कृपा से, आशीर्वाद से। हमारा कुछ नहीं है, हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही मामूली हैं। सब कुछ माई का है, उन्हीं का करना है, उन्हीं का कहना है, उन्हीं की वाणी है, उन्हीं के शब्द हैं। हम तो सिर्फ एक छोटा सा माध्यम है, जैसे एक स्पीकर होता है, वो बजता है, गाना कोई और है, गा कोई और रहा है, ये तो सिर्फ एक माध्यम है, वैसे ही हम माध्यम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो फोन करिए, बाकी जो बातें बताई उन्हें अपने जीवन में उतारिए, आपका उद्धार होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।